कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के लिए बाकायदा मुनादी हो चुकी है और अब तैयारी हो रही है चुनाव कराने की। लेकिन उससे पहले इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर यहाँ पर भाजपा से किसको टिकट मिलने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी के पीछे बहुत सारे उम्मीदवार हैं और उनमें से अब छटनी करके कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कौन कौन से नाम हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, बल्कि प्रत्याशी हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह। उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप जी, सबसे पहली बात ये कि आखिर इस बात की बड़ी चर्चा है कि इस बार सवर्ण को टिकट मिलेगा या ब्राह्मण को मिलेगा या दलित को मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसको टिकट मिल सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में पूरी ताकत लगाए हुए किसी भी तरीके से ये सीट उनके हाथ से नहीं जानी चाहिए। तो अभी मंथन चल रहा है, टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो एक आम चर्चा है, जो संगठन में लोग बात कर रहे हैं कि ये सीट अगर सवर्ण को मिली तो पचौरी परिवार से पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी के बेटे अनूप पचौरी या उनकी बेटी नीतू सिंह या फिर क्या कहते हैं सुरेश अवस्थी हैं, पूर्व प्रत्याशी 2 बार के रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़े हैं, तो उनको भी टिकट मिल सकता है। और अगर बात की जाए कि जैसे इस बार बड़ी चर्चा हो रही है कि दलित या पिछड़े वर्ग से, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या वोटरों की सीसामऊ में आपको ही पता है कि यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का इल्म है कि जो मुस्लिम वोटर है सबसे ज़्यादा, उसके वोट उसके मिलने बहुत मुश्किल हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है कि दलित पे फोकस कर रही है बीजेपी, खासकर 2024 के चुनाव के बाद, और ऐसा लग रहा है कि हाँ उसको टिकट मिल सकता है? जी, दलित पर भी बहुत फोकस है और एक बहुत बड़ी उम्मीद भी है कि किसी दलित प्रत्याशी को टिकट दिया जा सकता है, जिसमें सबसे ऊपर जो नाम है वो उपेंद्र पासवान का है, जो घाटमपुर विधानसभा से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो भी काम करती हैं, जैसे वाल्मीकि समाज के वर्ग के लोग काफ़ी हैं यहाँ पर वोटर्स। लेकिन ये जो नया नाम निकल के आया है नीतू सिंह वाला, क्योंकि नीतू सिंह शादी के बाद जो संघ संस्थापक का परिवार है उनसे संबंधित हैं, तो एक समीकरण ये निकल के आ रहा है कि मायके से वो ब्राह्मण हैं और ससुराल से वो कायस्थ या कह लीजिए फैमिली से हैं। तो क्या ये समीकरण भी काम कर सकता है नीतू सिंह के लिए? बिल्कुल, आपकी बात सही है, ये समीकरण भी काम कर सकता है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो विकास भी बड़ा मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा में चारों तरफ खूब विकास का काम शुरू करा दिया है और लोगों से वादा किया है कि सीसामऊ को जो है कानपुर की एक अच्छी और आदर्श विधानसभा के रूप में डेवलप करेंगे। जैसे कि लाल इमली का मुद्दा है, ये भी सीसामऊ विधानसभा में आती है और एक बड़ी संख्या में सीसामऊ में यहाँ के श्रमिक रहते हैं, तो उसे भी चलाने की घोषणा की है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन एक बात और है, नसीब सोलंकी, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि इरफान सोलंकी का जो सिंपैथी वोट है वो तो साथ जाएगा ही जाएगा, प्लस सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर खासकर हैं उनके पास एक ही जगह है जाने को, जो कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। तो क्या ऐसे में ऐसा लगता है कि जो सिंपैथी वोट है वो नसीब सोलंकी को मिल सकता है? जी बिल्कुल, इस वजह से उनकी प्रत्याशिता, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो नसीम सोलंकी की तरफ ही रुख करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास और तमाम सारे वादों को लेकर मैदान में उतरी है और हिंदुत्व को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। करीब 32 या 35 दंगे के आरोपी थे, उन्हें भी जो है उनको क्लीन चिट दी जा रही है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सीसामऊ विधानसभा में हिंदुत्व का एक बड़ा कार्ड खेल रही है। तो आप थे वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सिंह, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सीसामऊ में बीजेपी हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। इरफान सोलंकी को दूसरी तरफ एक सिंपैथी वोट मिल सकता है। और तीसरी बात, कुछ नए नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी किसको अपना प्रत्याशी बनाती है, क्योंकि बीजेपी का शुरू से ऐसा रहा है कि जिस सीट पर भी बहुत सारे प्रत्याशी हो जाते हैं वहाँ पर एक कोई नया ही नाम निकल के सामने आता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।